मोदी जी का विकल्प कोई नहीं ले सकता, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो सर्वमान है, माननीय है, न जाने क्या क्या है। उनकी जगह तो ले नहीं सकता, उनके बाद हो सकता है कोई आ जाए, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनके अंदर जो जादू की कला है ना, वो कला किसी के अंदर नहीं। कि इतनी बड़ी देश की जनसंख्या को वो मुक्त बना रहे हैं, उतनी कला किसी के अंदर नहीं कि पूरी देश की जनता को मुक्त बनाए। देश के साथ साथ विदेशों की जनता को भी वो मुक्त बनाते हैं। विदेश की जनता कैसे मुक्त बनाए? अरे अभी फोटो खिंचाए तो आपने देखा समुद्र के किनारे जिस तरह उनका चेहरा था, उस कंट्री की इकोनॉमी की तारीफ हो रही है। अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ, जिस तरफ चेहरा करके, जिस कंट्री की तरफ वो चेहरा करके खड़े थे, उस कंट्री की इकोनॉमी गिर गई। इससे बड़ा जादूगर अब इस देश की जनता को क्या चाहिए? इतने बड़े जादूगर है मोदी जी, जिधर चेहरा कर देते हैं दुश्मनों की तरफ, उनकी इकोनॉमी गिर जाती है जिस कंट्री की तरफ। उससे बड़ा क्या चाहिए? जनता खुश है, राम राज्य है, सब खुश हैं, झूम रहे हैं। अब क्या चाहिए जनता को? खाने को रोटी मिल जा रही है, और बाकी खाना निकालने के लिए बाथरूम मिल जा रहा है। और क्या चाहिए जनता को? मुझे समझ में नहीं आ रहा, उनको क्या चाहिए? जनता को सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अडानी जी को मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है, अडानी जी को मिल रहा है। अडानी जी के औकात के हिसाब से अडानी जी को मिल रहा है, हमारी औकात के हिसाब से हमको मिल रहा है। हम 3 किलो राशन, 5 किलो राशन की औकात हमारी, हमको 5 किलो राशन मिल रहा है। अडानी जी की पूरे देश की राशन की जरूरत है, उनको पूरे देश का राशन मिल जा रहा है। अब क्या चाहिए? सबकी औकात के हिसाब से सबको सब कुछ मिल रहा है। क्या चाहिए अब देश की जनता को? मोदी 24 में क्या उम्मीद लगे? 24 में चुनाव नहीं होगा, 24 के बाद। 24 के बाद नहीं, 24 में क्या होगा? 24 में कुछ होने वाला नहीं। कांग्रेस जैसी पार्टी जो एक गठबंधन को नहीं निभा पा रही, गठबंधन धर्म को नहीं निभा पा रही, तो क्या करेगी कांग्रेस? ये भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात करती है। ये लोग जो अपना गठबंधन धर्म नहीं निभा पा रहा है और सड़कों पर नहीं आ पा रहा है। अभी न्याय यात्रा तो निकालना, इतनी बड़ी न्याय यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र जा रहे हैं। इतने बड़े देश में एक ही राहुल गांधी हैं, हजारों राहुल गांधी की जरूरत है। हर प्रदेश में राहुल गांधी की जरूरत है। राहुल गांधी तो एक ही रहेंगे ना। तो मैं कह रहा हूँ कि उनकी तरफ बनने के लिए हर प्रदेश में आदमी चाहिए ना। उनके पार्टी में है नहीं आदमी, चूड़ियां पहन के बैठे हैं सब ऐसे रूम में, डरते हैं ईडी सीबीआई से। राहुल के अलावा कोई नेता नहीं है। मैं तो वही कह रहा हूँ, पूरे 9 साल में पूरे देश के विपक्ष जो है, जो अपने आप को विपक्ष कहता है, राहुल गांधी के अलावा हटा दीजिए, सड़कों पे कौन था? मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। प्रियंका गांधी नहीं सड़कों में थी। प्रियंका गांधी सड़कें नापने के लिए नहीं होती। अजय कुमार लल्लू नहीं थे। अजय कुमार राय अभी यात्रा किए हैं, यूपी यात्रा, पूरा यूपी घूमे हैं। कौन अजय राय? प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, जिसे गठबंधन कर रहे हैं वो चुटकुट जिसको कहते थे, वही अजय राय। ये उनकी क्या वो तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं। जो अपने दोनों तरफ से हो रहा था, यही गठबंधन है। हम आपको चुटकुट कहेंगे, आप हमें चोर कहेंगे, यही गठबंधन है। आप तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, दोनों लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अगर और अखिलेश समाजवादी पार्टी धर्म होता, मोदी जी इतनी विश्व शक्तिशाली पर्सनालिटी को आपको हराना है, तो पहले आप आपस में तय कर लीजिए कौन हराएगा। आप आपस में पहले लड़ लीजिए, तब तक चुनाव हो जाएगा। चुनाव के बाद मोदी जी जब तक ये लोग सीट डिक्लेयर करेंगे, गठबंधन करेंगे, कैंडिडेट लॉन्च करेंगे, नॉमिनेशन करेंगे, तब तक प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी शपथ ले रहे होंगे। जब तक ये सब। अच्छा, इस बार कितनी सीट मार ले जाएंगे यूपी से? बीजेपी कितनी सीट ले जाएगी? इस बार 80 की 80 सीट ले जाएगी। 80 की 80, क्योंकि इन लोगों के पास कैंडिडेट ही नहीं है। कैंडिडेट होता तो बूथ पे होता, जनता के बीच में होता। कैंडिडेट तो मुझे नजर नहीं आया पूरे यूपी में अभी तक। यादव जनता के बीच नहीं जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ट्वीट करना, ये जनता के मुद्दे हल नहीं होंगे उससे। आपको सड़कों पे आना पड़ेगा। मतलब जो आरोप लगता है, राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर सांसद आवारा होती है उसका जिम्मेदार सड़कें हैं, कि सड़कें खाली है। इसीलिए ये देश का ये दुर्भाग्य है कि ये सब हो रहा है। लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक काम हो रहे हैं। जैसे कि शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों लोग कह चुके हैं कि एसी कमरों से बाहर निकलें। अखिलेश यादव, सही है ये अखिलेश यादव के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी है कि ये इस कड़कड़ाती ठंड में भी एसी रूम में, इतनी ज्यादा उनके अंदर गर्मी है। वो गर्मी तो राहुल गांधी में वो टी शर्ट में पूरे ठंडी बिता देते हैं। अरे वो पैदल चल रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ना, तो चलने से आदमी काम करेगा तो गर्मी आएगी। लेकिन अखिलेश यादव को एसी रूम में बैठे बैठे इतनी गर्मी है कि इस ठंड में जहाँ 4 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ भी वो 16 पे एसी करके बैठे हैं। एसी पैसा लाने जवाब दिए। क्या कह रहे हैं? हाँ, ये ना खाली झूठा बोले ना। अखिलेश यादव एसी ना लड़ाई लड़ते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। जनता के बीच जाते हैं कभी? अरे काहे नहीं जाते? अखिलेश भैया रास्ते में जा रहा है, कोनो गरीब चप्पल जूता साफ कर रहा है, उनके लगे जाके फोटो खिंचा मदद कर दे। फोटो राजनीति समाजवादी पार्टी की बस फोटो ही राजनीति चलेगी।
नहीं मोदी जी की तर्ज पे चल रहे हैं। जनता से पूछो किसको डायरेक्ट करेगी, जनता बताएगी। जनता पसंद कर रहा है अखिलेश सर। देखो योगी जी आते जनता कम रहते, अखिलेश सर रैली में जाते जनता तो करना भीड़ रहते। अब इनके जवाब नहीं अरे देश योगी जी का नहीं है, देश मोदी जी का है। देश मोदी जी के नाम पे वोट देती है। मोदी ऐसे में बैठे बाहर निकलते ना, जब चुनाव आई है रास्ता बंद कर अरे वो 24 घंटे के दिन में 48 घंटे काम करते हैं। कैसी बात आप करते हैं? 24 घंटे के दिन में 48 घंटे वो काम करते हैं। दिन भर विदेशों में रहते हैं, विदेश कंट्री में रहते हैं, हवाई जहाज का उद्घाटन करते हैं। आप कह रहे हैं कि 80 सीट ले जाएगी बीजेपी। हाँ, बाकी जो बहुजन समाज पार्टी उसकी स्थिति क्या देखते हैं, वो कहाँ जाएगी? अपने घर जाएंगी, मैं बहन जी नोएडा जाएंगी, अखिलेश यादव और मैनपुरी जाएंगे। तो युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रही हैं, उनके भतीजे आकाश आनंद सोशल मीडिया के जरिए हम वोट भी देंगे। सोशल मीडिया के जरिए वो वोट भी मांगने आएंगे, सोशल मीडिया के जरिए हम वोट भी देंगे। अगर हमारा वो वोट वैलिड होगा तो राज करेंगे। हमसे जो जैसे मांगेंगे वैसे ही देंगे ना। हमारे बीच में आएंगे तो हम वोट देंगे, जाके वोट देंगे। सोशल मीडिया के जरिए मांगे तो सोशल मीडिया के जरिए वोट दे देंगे। कैसी बात कर रहे हैं? उनका वोट बैंक कहती है कि हमारा जो कैडर है वो एकदम फिक्स है, वो कहीं इधर से उधर नहीं होने वाला। पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में कितना % वोट था? हम लोग वोट बैंक ही हैं। ये जनता इस देश की वोट बैंक ही है। और वोट बैंक किसी दिन विश्व बैंक में जमा हो जाएगा, तब समझ में आ जाएगा इन लोगों को। विश्व बैंक इस देश की भारतीय जनता पार्टी है। पूरा वोट बैंक विश्व बैंक की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि ये बैंक करप्ट हो सकते हैं, बैंक भाग सकते हैं। इसीलिए हम अपना माल जो है विश्व बैंक में सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसीलिए देश की जनता बीजेपी की तरफ जा रही है। बीजेपी विश्व बैंक है। चंद्रशेखर रावण के बारे में क्या ख्याल है? वो किस तरह के नेता लगते हैं? देखिए, वो नेताओं की क्वालिटी नहीं है। अपने समाज के लिए जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। नेताओं की क्वालिटी नहीं है। उनकी जो भाषा है, भाषा शैली है, वो राजनेताओं की भाषा शैली नहीं होती। भाषा में नरमी होनी चाहिए। उनको जो वेस्टर्न का जो कल्चर है वो पूर्वांचल और मध्यांचल कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी लैंग्वेज, वो वेस्टर्न की लैंग्वेज में बात करते हैं। और राजनीति में वेस्टर्न की लैंग्वेज में सिर्फ वेस्टर्न ही में चलेगी, अवध और पूर्वांचल में नहीं चल पाएगी। आप वेस्टर्न तक सीमित रहेंगे। जिस तरह एक वेस्टर्न की पार्टी है और जिस लगातार पहुंचते हैं जनता के बीच, जो भी कहीं भी कोई समस्याएं होती हैं तो वो बाकी नेता अगर बहुजन समाज पार्टी के या समाजवादी पार्टी के जहाँ नहीं पहुंच पाते वहाँ चंद्रशेखर रावण पहुंचते हैं। अरे अभी चंद्रशेखर रावण की हैसियत नहीं है ना। जिस दिन हैसियत बन जाएगी वो भी ऐसी रूम में बैठने लगेंगे। अभी हैसियत ही नहीं है। जिस दिन हैसियत बन जाएगी, मारी गई थी उनको। अरे ये राजनीति में गोलियां चलती रहती है। क्योंकि सिक्योरिटी लेने के लिए मैं बहुत से नेताओं को जानता हूं जो सिक्योरिटी लेने के लिए उनके ऊपर हमले होते रहे। खुद करवाते हैं ज़्यादातर सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो आदमी मर जाता है, वो मरे। सब मिले हुए हैं। सब पैसे का खेल है। सब पैसे का खेल है। यूपी की जनता सबसे ज़्यादा मूर्ख है। मैं भी उसी यूपी की जनता में, मैं भी मूर्ख हूँ कि इनकी बातों में आता हूँ, इनको वोट देता हूँ। अब ये जहर कमिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और उधर बीजेपी कहती थी हम, जिस तरह कांग्रेस ने अम्बेडकर के लिए सारे दरवाजा बंद कर दिए थे, उसी तरह भाजपा ने नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजा बंद कर दिए थे। फिर भी दरवाजा थोड़ा से खोले और नीतीश कुमार जी घुस गए उसी दरवाजे में।